नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीपीएससी आंदोलन पर प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर अत्याचार का है प्रतीक। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीपीएससी छात्र आंदोलन को कुचलना चाह रही है भाजपा की बी टीम, तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि राकेश टिकैत पहुंचे, महापंचायत शुरू, बोले तीनों प्राधिकरण किसानों से करे बातचीत। आगे जिक्र होगा कि जीतू पटवारी का दलितों पर अत्याचार के खिलाफ महू में बड़े आयोजन का ऐलान। धान खरीदी के मुद्दे पर मोहन सरकार को मध्य प्रदेश में घेरा। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, सरकार 2 गज जमीन भी देने में असफल रही। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बीपीएससी आंदोलन पर प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर अत्याचार का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को पटना में छात्रों को कथित रूप से प्रताड़ित करने के लिए बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की आलोचना की। बीते रविवार को पटना पुलिस ने 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और उन पर पानी की बौछारें की। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। बता दें कि व्यापक अनियमितताओं के आरोपों को लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान के पास धरना दिया तथा पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद सड़क खाली करने से इनकार कर दिया। जैसे ही प्रदर्शन तेज हुआ, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले पानी की बौछार की। जब इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आंसू गैस और अत्यधिक शारीरिक बल का इस्तेमाल किया गया और दावा किया कि उन्हें जबरन सड़कों से घसीटा गया। महिला उम्मीदवारों ने भी झड़प के दौरान दुर्व्यवहार की बात कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीपीएससी छात्र आंदोलन को कुचलना चाह रही है भाजपा की बी टीम, तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि भाजपा की बी टीम बीपीएससी छात्र आंदोलन को कुचलना चाह रही है, ये बड़ी साजिश है। उन्होंने सीतामढ़ी में कहा कि हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, इससे अभ्यर्थियों और उनके परिवार के लोगों की आंखों में खुशी दिखती थी, लेकिन मौजूदा सरकार में अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू दिख रहे हैं। अभ्यर्थी लाठियां खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये सब भाजपा की बी टीम की साजिश है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत पहुंचे, महापंचायत शुरू, बोले तीनों प्राधिकरण किसानों से करे बात। जहां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चे की ग्रेटर नोएडा की 0 पॉइंट पर महापंचायत शुरू हो गई है। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। 0 पॉइंट पर किसानों के आने का सिलसिला शुरू है और इस बार बड़ी संख्या में महिला किसान भी इकट्ठा हुई हैं। हालांकि नोएडा में अपने मुद्दों को लेकर कई महीनों से संघर्ष कर रहे किसान संगठनों ने इस महापंचायत से किनारा कर लिया है। इसमें सुखबीर खलीफा समेत अन्य किसान नेताओं का संगठन शामिल है। महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों प्राधिकरण बैठकर किसानों से बातचीत करें। देश में सब चीज के रेट बढ़े हैं, लेकिन जमीन के रेट क्यों नहीं बढ़े? क्या किसानों की जमीन सस्ते दामों पर चली जाएगी? यह आंदोलन पूरे देश में चलेंगे। अगर सरकारें नहीं मानी तो आंदोलन तेज होगा। अलग अलग जगहों के अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ का भूमि अधिग्रहण का है, दूसरी जगह एमएसपी गारंटी का है, कहीं छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, हर जगह कमेटी बनी हुई है। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण का मामला है। सरकार और प्राधिकरण बैठकर बातचीत करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी का दलितों पर अत्याचार के खिलाफ महू में बड़े आयोजन का ऐलान। धान खरीदी के मुद्दे मोहन सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी ने सोमवार को धान खरीदी के मुद्दे पर मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धान खरीदी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने 31
100 का वादा किया था, लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। सरकार जिस तरीके से धान खरीदी में धोखा दे रही है उसे किसान और उनके बच्चे देख रहे हैं। जब धान मंडी में आएगी तब मैं मंडी में जाऊंगा। 3-4 दिन लगातार मैं मंडियों में किसानों से मिलूंगा और इस सरकार का जो असली चेहरा है झूठ, भ्रष्ट, गुमराह करने और ठगने का, हम उसको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार 2 गज जमीन भी देने में असफल रही, बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि पार्टी ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मान और संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। इसके जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को केवल राजनीतिक खेलों में मतलब है, उन्होंने संवेदनशीलता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार की शाम को शोक व्यक्त किया था। पवन खेड़ा ने आगे बताया कि मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान निगम बोध घाट पर काफी कुव्यवस्था थी, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों को उचित स्थान नहीं मिल पाया। इस स्थिति में परिवार के लोगों ने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने से बचने के लिए कार्यक्रम को केवल परिवार तक सीमित करने का फैसला लिया। पवन खेड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि फूल चुनने के कार्यक्रम में केवल परिवार के सदस्य ही शामिल थे, ताकि परिवार की निजता का सम्मान किया जा सके। कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये मामला किसी बड़े कारोबारी से जुड़ा होता, जैसे अडानी को जमीन देनी होती, तो सरकार तुरंत सारी व्यवस्थाएं कर देती। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए, जिनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व रहा, सरकार 2 गज जमीन भी देने में असफल रही। साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या बीजेपी सरकार को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अभ्यर्थियों को छोड़कर भागने पर बोले प्रशांत किशोर, हजारों करोड़ों की सौदेबाजी का भी दावा। जी हां दोस्तों, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने प्रोटेस्ट के बीच से भाग जाने के आरोप को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो भागे नहीं थे, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद गांधी मैदान लौट गए थे। प्रशांत किशोर ने 30 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर 2 जनवरी तक छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल पर प्रशांत किशोर ने बताया कि जब तक वो खड़े रहे तब तक छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था। प्रशांत का दावा है कि उनके वहां से हटने के 45 मिनट बाद छात्रों पर लाठी चलाई गई। वहीं दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर भी जवाब दिया और बोले कि तेजस्वी यादव जी, जनसुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अभी बच्चों के भविष्य पर राजनीति मत कीजिए। अगर प्रशांत किशोर भाग गया तो तेजस्वी यादव गर्दनीबाग क्यों नहीं गए? लाठीचार्ज में घायल बच्चों से मिलने अस्पताल क्यों नहीं गए? रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले के लिए लगा रही जोर, किसे देगी झटका? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव से बड़ी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भरोसे टिकी थी। हालांकि ना तो उसे फायदा मिला और ना ही आम आदमी पार्टी का ही खाता खोलने का सपना पूरा हो पाया। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर ही गंभीर खिलाड़ी बन चुकी है। 2013 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मैदान में पूरा दमखम लगा रही है। 2013 में दिल्ली की सत्ता हाथ से निकलने से पहले के 15 साल कांग्रेस का यहाँ की सरकार में पूरी तरह से दबदबा था। 1998 में जब उसने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया, तब उसे 47.76% वोट मिले थे और वो 52 सीटें लेकर सरकार बनाई थी। 2003 में कांग्रेस का वोट शेयर और बढ़कर 48.13% पहुंच गया। हालांकि सीटें घटकर 47 रह गई। 2008 में शीला दीक्षित के तीसरे कार्यकाल में पार्टी को 40% वोट मिले और उसने 43 सीटों के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नाकाम बनाकर सरकार बनाई। लेकिन 2012 में आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही कांग्रेस पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 84 साल के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, यहां पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला एक बार फिर से सियासी मैदान में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की घोषणा की और दावा किया कि 2027 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। 84 साल के वाघेला ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि शो चलते रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य 2027 में बीजेपी को हटाना है। बड़ी ब्रांड इमेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे नेताओं का चयन करना हमको चाहिए।
चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की सीट पर फिर होगा उपचुनाव, बीजेपी विधायक देंगे इस्तीफा, सपा से अखिलेश यादव होंगे मैदान में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2024 के नवंबर में संपन्न हुए उपचुनाव में बहुचर्चित सीट कुंदर की पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले जहां बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह ने कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, तो वहीं पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने भी भाजपा विधायक रामवीर सिंह को चैलेंज किया है। हाजी रिजवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा विधायक पुलिस फोर्स हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव करा लें, इतने में ही उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। दरअसल सपा के नेता उपचुनाव में मिली भाजपा की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन भाजपा की जीत पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कुंदरकी में भी सपा के पूर्व विधायक और सपा के प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान ने भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को खुली चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की नई तारीख का ऐलान और अमित शाह से मांगेंगे इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि उनकी पार्टी जय बापू जय भीम और जय संविधान अभियान 3 जनवरी के बाद शुरू करेगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीते दिनों अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। बता दें कि इस अभियान का ऐलान कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान किया गया था, लेकिन पूर्व सीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते 7 दिन के शोक के कारण इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। जयराम रमेश ने कहा कि बेलगावी में इस अभियान का ऐलान किया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह के निधन के चलते 7 दिन के शोक के चलते इसे 3 जनवरी 2025 तक रोक दिया गया है। अभियान के तहत पार्टी रैलियां आयोजित करेगी। 26 जनवरी 2025 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक देश भर में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जाएगी। हमारी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दें। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण में अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के लोग इन दिनों अंबेडकर का इतना नाम लेते हैं, अगर उन्होंने इतना नाम भगवान का लिया होता तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इसे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताया और इस मुद्दे पर अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लखनऊ में सीएम योगी के आवास के नीचे भी शिवलिंग, अखिलेश यादव का दावा, बोले खुदाई कराएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंदिर खोजने और खुदाई का मामला छाया हुआ है। संभल के बाद से शहर शहर नए मंदिर मिल रहे हैं और जगह जगह मंदिर और शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक दावा कर दिया है। अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि लखनऊ में सीएम योगी जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसके नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश यादव ने उसकी भी खुदाई की मांग कर दी है। अखिलेश यादव सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, ये हमारी जानकारी है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस दावे के बाद कई तरह के कयास लगाए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव इससे पहले भी संभल में हो रही खुदाई को लेकर निशाना साध चुके हैं। अब मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कराने की मांग के पीछे की उनकी रणनीति और मंशा को सीधे संभल में चल रही खुदाई से जोड़ा जा रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से प्रशासन मुस्लिम इलाकों में लगातार बिजली चोरी और मंदिर के जीर्णोद्धार कराने में जुटा है और यहाँ पर कई पुराने कुओं को दोबारा खुदाई कर नया जीवन दिया जा रहा है। जमीन के अंदर चली गई बावड़ियों पर भी खुदाई चल रही है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीने और नहाने लायक हो गंगा का पानी, महाकुंभ के लिए एनजीटी ने योगी सरकार को दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 की शुरुआत में महाकुंभ को मेले को लेकर यूपी सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं के आने अनुमान लगाया है और वहीं संगम में गंगा और यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर अब एनजीटी ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि नदियों का जल नहाने और पीने के योग्य बरकरार रखा जाए। अनुमान है कि महाकुंभ मेले के दौरान सीवेज उत्पादन में 10% की वृद्धि हो सकती है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि गंगा और यमुना नदियों में कोई भी अनुपचारित सीवेज न बहाया जाए और आयोजन के दौरान किसी भी तीर्थ यात्री को परेशानी ना हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश फिर छोड़ेंगे एनडीए का साथ, मिल रहे संकेतों पर संभावनाओं की सियासत जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर संभावनाओं की सियासत पर चर्चा
तेज हो चुकी है। प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है। प्रदेश में हुए हाल के घटनाक्रम से उनकी राजनीतिक रणनीति में बदलाव का संकेत मिलता है, जिससे विश्लेषकों के बीच उनकी पार्टी और व्यापक परिदृश्य पर इसके प्रभावों के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। पर्यवेक्षकों ने सार्वजनिक जुड़ाव और रणनीतिक गठबंधनों में वृद्धि देखी है, जो आगे गतिशील राजनीतिक चालों का संकेत देते हैं। सियासी दांवपेच के बीच बिहार में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से पहले 62 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इस कदम के साथ ही करीब 40 IAS अधिकारी के तबादले से राजनीतिक मंशा के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव से मिला संयुक्त छात्र मोर्चा, BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में चक्का जाम का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, BPSC की परीक्षा रद्द करने को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच BPSC अभ्यर्थियों की मांग को लेकर संयुक्त छात्र मोर्चा पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में गौतम आनंद, अनंत कुमार शाश्वत और ओसामा खुर्शीद, टाइगर राज समेत कई सारे मौजूद थे। इन छात्र नेताओं ने लालू प्रसाद को BPSC परीक्षाओं में हालिया विवादों से अवगत कराया। लालू प्रसाद यादव ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि वो इस मामले को मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाएंगे। प्रमुख मांगों में परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, परीक्षा प्रक्रिया में देरी न करने, दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई, निष्पक्ष और समयबद्ध परीक्षा प्रणाली लागू करना शामिल है। छात्रों ने कहा कि आयोग विवादित परीक्षाओं को रद्द कर पुनः आयोजित कराए। BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में 30 दिसंबर को छात्र संगठनों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। छात्र युवा संगठन और RYA ने 5 मांगे रखी हैं। दोस्तों, संगठन ने कहा है कि यदि सरकार ने रविवार तक PT परीक्षा रद्द कर नई तारीखों का ऐलान नहीं किया तो 30 दिसंबर को पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। सड़क और रेल मार्ग को भी जाम किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोटबंदी पर मनमोहन सिंह के 4 मिनट के भाषण ने सरकार को हिला दिया था। जब वो बोलते थे तो सब सुनते थे, जयराम रमेश का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इसके साथ ही पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी टिप्पणी की। जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के लिए जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। 26 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद अभियान की घोषणा की गई थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कांग्रेस के 7 दिवसीय शोक के कारण अभियान को आगे बढ़ा दिया गया। पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं, जो पिछले 2 दिनों से डॉक्टर मनमोहन की प्रशंसा कर रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को देखना चाहिए। नोटबंदी पर उनके 4 मिनट के भाषण ने सरकार को हिला दिया था। जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने बोला तो सभी ने सुना। लाला बहादुर शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो बिना किसी दुश्मन के इंसान थे। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी यही बात कह सकता हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव के हाथों को मजबूत करें, RJD बनाएगी 1 करोड़ सदस्य, जोश में दिखे तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी CM सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को राघोपुर में थे। पार्टी कार्यकर्ता को सदस्यता दिलाते हुए बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये देने का काम करेंगे। वृद्धा और दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपये कर दिया जाएगा। यही नहीं, सूबे में बिजली कंपनियों की स्मार्ट तरीके से बहाल जनता को राहत देने का काम भी हमारी पार्टी सरकार बनते ही करेगी। उन्होंने कहा कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत स्थित सामुदायिक भवन परिसर एवं मलिकपुर पंचायत में पार्टी कार्यकर्ता को राजद की सदस्यता दिलवाने के बाद उपस्थित भीड़ को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव पूरे जोश में नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भजन लाल सरकार ने पलटा नए जिलों को लेकर गहलोत का फैसला, कांग्रेस ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म करने के निर्णय को जनविरोधी बताते हुए कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा में भी सरकार को घेरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। डोटासरा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरा ही नहीं हुआ, उससे पहले ही जो जिले कांग्रेस सरकार ने बनाए थे उनमें से 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त करने का निर्णय कर दिया। ये बहुत खेद का विषय है। 7 दिन के राजकीय शोक के बावजूद राजस्थान सरकार ने जनविरोधी निर्णय कर दिया। डोटासरा ने कहा कि 1 जनवरी तक राजकीय शोक है, उसमें हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके बाद हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भूख हड़ताल भी जारी, डिप्टी सीएम बोले 40,000 लोगों का रोजगार छिनेगा। एलजी बात सुने, वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन का 5वां दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैष्णो देवी में रोपवे के कारण कई सारे लोग बेरोजगार होंगे और इसी को लेकर के वो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और उसका 5वां दिन आज है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी से बिहार आते ही थरथरा उठी बड़ी गाड़ी और बीजेपी का झंडा, फॉर्च्यूनर के अंदर इतना बड़ा कांड। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने नए साल के जश्न से पहले शराब तस्करों को पकड़ा है और कुचाय कोट थाने के पास बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 261 लीटर शराब बरामद की है। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा था, जिससे तस्कर पुलिस को चकमा देना चाहते थे। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो यूपी से बिहार शराब ला रहे थे। पुलिस ने चेक पोस्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। नए साल पर शराब की मांग बढ़ जाती है, इसलिए तस्कर सक्रिय हो जाते हैं।